जम्मू कश्मीर में बड़ी सियासी गर्मी के बाद विधानसभा भंग हो गई। उसके बाद जो है बीजेपी के नेता राम माधव और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला में ट्विटर वार चल रहा है। एक ने सवाल उठाया है कि जिन दोनों दलों ने अभी स्थानीय निकाय चुनाव का बायकॉट किया था जिस पाकिस्तान के इशारे पे, उसी पाकिस्तान के इशारे पे दो विपरीत ध्रुव पे खड़ी पार्टियां कैसे मिल रही थी, ये उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ है, जिसको लेकर के उमर अब्दुल्ला ने उन पे वार किया है। इस वार पलटवार के बीच में सवाल उभरता है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर का बाजीगर कौन है, किसको क्या मिला, कौन क्या खोया क्या पाया, मैं आपको बताऊंगा। आप भी सोचिए। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल बीजेपी वहाँ पे लगातार राज्यपाल शासन लगने के बाद, पीडीपी से अलग होने के बाद ये कोशिश कर रही थी कि सज्जाद लोन यानी कि जो पीपुल्स कॉन्फ्रेंस वाले हैं उनके नेतृत्व में क्या नई सरकार बन सकती है। उसके 25 विधायक थे, 2 विधायक उनके थे और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की योजना थी। और ये इसी योजना पे काफ़ी दिनों से काम चल रहा था, जिसके मास्टर जो है खुद राम माधव बताए जाते हैं। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि जैसे ही पीडीपी के कुछ विधायकों के बागी सुर हुए, लगा कि पीडीपी टूट जाएगी, तो इधर से पहल शुरू हो गई तीनों दलों के बीच में। महबूबा मुफ्ती ने पहल की और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला से बात की और फिर दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ गए। फिर कांग्रेस से भी संपर्क किया गया और इन तीनों दलों को लगा कि यदि बीजेपी वहाँ पर लोन के नेतृत्व में सरकार बना ले जाती है तो फिर तीनों दलों में से विधायकों की टूटने का खतरा पैदा हो गया था। लिहाजा क्यों न करें कि हम तीनों दल मिलकर के ही सरकार बना ले। और इसी रणनीति के तहत काम शुरू हुआ। आनन फानन में जो है, जैसा कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस नेता इशारा भी कर चुके हैं कि महबूबा मुफ्ती ने थोड़ा जल्दी कर दी और राज्यपाल को चिट्ठी भेज दी गई। ये बात अलग है कि चिट्ठी मिली नहीं मिली, वो बात की बात है, चिट्ठी भेज दी गई। जैसे ही बीजेपी को इन तीनों दलों के गेम प्लान के बारे में पता चला, वैसे ही राज्यपाल जो है सतपाल मलिक वहाँ के, वो वहाँ दिल्ली के लिए उड़ चले थे और बताया ही जाता है कि इनकी चिट्ठी भेजने से के जानकारी उन्हें नहीं थी और उन्होंने इस बीच विधानसभा भंग करने का डिसीजन ले लिया था। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। बात यह है कि जब इनको बीजेपी को गेम प्लान के बारे में, इन तीनों दलों के गेम प्लान के बारे में पता चल गया, तो उन्हें लगा कि 2019 का जो चुनाव है, आम चुनाव, उससे पहले यदि तीनों दल जम्मू कश्मीर में खड़ा हो जाते हैं एक साथ, तो एक तरह से महागठबंधन की शुरुआत होने जा रही है और जम्मू कश्मीर में उनको नुकसान पहुंचाएंगे। बीजेपी को पिछले चुनाव में 25 सीटें मिली थी। लिहाजा किसी तरह से इस महागठबंधन को तोड़ना है। बेशक वो दोनों विपरीत ध्रुव पे खड़े हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन इसको तोड़ना है और इस तोड़ने के लिहाज से विधानसभा भंग करने का ही उनके पास विकल्प बचता था। राज्यपाल ने बताया है कि किन परिस्थितियों में और कैसे उन्होंने विधानसभा भंग की। उन्होंने इसके पर्याप्त कारण गिनाए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 और 92 के हवाले से उन्होंने जो उनके अधिकार मिले हुए हैं उसी के तहत उन्होंने किया है कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वैचारिक समानता न होते हुए भी सरकार बनाने की कोशिश की जा रही थी, तोड़फोड़ की कोशिश हो रही थी, ऐसे में अस्थिर सरकार बनती। लिहाजा उन्होंने विधानसभा भंग करने का फैसला के साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि हमने किसी को चांस नहीं दिया, हमने जो है न्यूट्रल होकर के ये डिसीजन लिया है। तो राज्यपाल के बात में दम हो सकती है, उनके पास अपने तर्क हो सकते हैं। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि आखिर इसका बाजीगर कौन रहा। तो निश्चित रूप से आप इसके तह में जाएंगे तो कुछ दोनों पार्टियों को, मतलब दोनों पक्षों ने कुछ खोया और पाया है। इन तीनों दलों को लाभ ये हुआ है कि इनमें आपस में बातचीत शुरू हो गई और विधायक टूटने से बच गए। बीजेपी को फायदा ये हुआ है कि वहाँ पे जो वो संभावना तलाश रही थी और तीनों दल एक होने की कोशिश कर रहे थे 2019 से पहले, वो उसने तिकड़ी को तोड़ दिया है। तो एक तरह से बाजीगर की स्थिति में देखेंगे तो चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है और सतपाल मलिक राज्यपाल हैं, इसलिए जो है बाजीगर के रूप में तो बीजेपी ही नजर आ रही है। अब वो तंज भी कस रही है कि पाकिस्तान के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा था, उसे तंज कसने का मौका भी मिल गया है। दूसरा सवाल इसमें उभरता है कि आखिर इसके बाद क्या होगा। इसके बाद क्या राज्यपाल के फैसले को चैलेंज किया जा सकता है? चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 में अन्य राज्यों के लिए राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है कि यदि राज्य में कानून व्यवस्था की कोई दिक्कत हो या सरकार न बन पा रही हो, ढेर सारे कंडीशंस है उसमें कि इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के संदर्भ में थोड़ी सी व्यवस्था अलग है, वहाँ पर राज्यपाल शासन लगता है और उसके लिए भी कंडीशंस है और 6 महीने के अंतराल पर जो है विधानसभा का सत्र होना चाहिए। अदरवाइज राज्यपाल को पावर है कि वो विधानसभा को भंग कर सकता है, निलंबित कर सकता है, जैसे कि
कि पहले उन्होंने निलंबित कर दिया था, अब उसको भंग कर दिया। तो ये कुल मिला के स्थिति है। अब ट्विटर वार चल रहा है, दोनों ओर से वार पलटवार चल रहा है, लेकिन जो डिसीजन होना था अब हो चुका। अब यदि कुछ इसमें नया डेवलपमेंट होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के आदेश पे ही हो सकता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।